कैसी फीलिंग है कि My English exam was good because the paper was quite easy. किस तरीके से आपने इंग्लिश का अटेम्प्ट किया एंड जीके का क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? मैंने पहले क्वेश्चन पेपर्स में सारे आंसर्स मार्क किए एंड देन आई थॉट कि मैं फिर ओएमआर शीट फिल करूँगी। स्टूडेंट जो गरिमा ने गलती की है इवन दो शी नोज द कंप्लीट आंसर्स और एवरीथिंग, बट वो था कि एंड में ओएमआर शीट को फिल करना है, तो आप मत कीजिएगा। सो मॉक टेस्ट कितना नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दैट यू हैव अटेम्प्टेड सो फार? Weekly it took us 3 mock tests and they received 5 performance. बट ओवरऑल देखा जाए तो दिमाग पे जोर डालने वाला था और था इजी। कुछ ज़्यादा ही जोर डालने वाला था, मतलब उसे समझना में टाइम लगता, 2 बार पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। हेलो टू एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, फाइनली स्टूडेंट का पेपर 1 कंप्लीट हो गया है। इंग्लिश का पेपर था, 9 से 11 तक का पेपर था, और इस पेपर में कैसा उनका रिस्पांस रहा, कितना कितना उनकी प्रिपरेशन थी और किस तरीके से उन्होंने उस पेपर को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व किया, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑन फील्ड जाके बात करेंगे, इनसे पूछेंगे एंड व्हाट इज़ देयर स्ट्रैटेजी फॉर जनरल नॉलेज, एंड आगे जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा उसकी भी क्या स्ट्रैटेजी है उसके बारे में भी हम लोग पूछेंगे। सो बच्चों, आप स्टे ट्यून रहिए और देखते हैं जितने भी बच्चे आगे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए किस तरीके से सीख मिलती है, आप इस वीडियो से जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं स्टूडेंट से, राइट? तो वी हैव वन स्टूडेंट जिन्होंने अभी इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है, बहुत यंग एस्पिरेंट है। तो इनसे हम लोग सवाल पूछते हैं कि सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। प्राची। प्राची। प्राची, इंग्लिश का पेपर दे दिया, सो नाउ ओवरऑल कैसी फीलिंग है कि भाई इंग्लिश में इतना अच्छा कैसा परफॉर्म किया है, अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी? इंग्लिश के बारे में पहले बताओ। So, okay, like my English exam was good because the paper was quite easy, but I'm not sure about GS because I have not prepared much. I'm busy in my studies, so I don't know like how we'll perform in GS. So we'll try to attempt less number of question in GS, but English was quite good. इंग्लिश वाज क्वाइट गुड। Yes. सो मतलब आर यू अपियरिंग इन दी मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट या ग्रेजुएशन हो गया है? I just graduated from my college. ओके, डन डन डन, वेरी गुड। सो इंग्लिश तो हो गया, कितना अटेम्प्ट रहा इंग्लिश में? English में I've attempted around 105 questions. 105 questions. Okay, very good attempt. और what was your strategy to attempt the English paper? कि पहले रीडिंग करके 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर जो आते हैं वो सारे सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ऐसा कुछ था या फर्स्ट रीडिंग में सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश की? Actually, I just tried to read the question twice in the first attempt only, instead of going again and again. Yeah, that's it. And in one go, I just tried to tick mark and everything. वेरी गुड, वेरी गुड। सो 105 आपने स्कोर मतलब अटेम्प्ट किया है, दैट इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट। इंग्लिश में तो हो गया, बट जीके के अंदर यू आर सेइंग कि भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डाउट है, तो उसके लिए क्या किताबें पढ़ी थी या कुछ ऐसा प्रिपरेशन किया था, है ना? So actually, I've just started preparing. So for geography, I just went for the 11th, 12th NCRT and GC Leong, and for society wala part, I just did some NCRT and some my coaching notes, and like that's it. I just prepared for geography and GS and some polity, Lakshmikant. That's it. I've not prepared much for GS. Acha, so your books are very relevant. Just have a faith on your preparation and do well. It's UPSC exam is more of a temperament exam also, right? So have a faith, do well for your exam of GK also, right? Wish you all the very best of it. Done? What is your name? गरिमा। गरिमा। सो गरिमा, आपका किस तरीके से आपने इंग्लिश का अटेम्प्ट किया एंड जीके का क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? इंग्लिश का पेपर वॉज क्वाइट ईजी बट मेरी एक स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत थी। मैंने पहले क्वेश्चन पेपर्स में सारे आंसर्स मार्क किए एंड देन आई थॉट कि मैं फिर ओएमआर शीट फिल करूँगी, तो थोड़ा मेरा पेपर यहाँ पे रह गया, उसका थोड़ा रिग्रेट हो रहा है। बाकी पेपर का अगर मैं लेवल बताऊँ तो इट वाज इजी टू मॉडरेट। अच्छा, इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल था। और इसके अंदर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो गरिमा ने गलती की है, इवन दो शी नोज द कंप्लीट आंसर्स और एवरीथिंग, बट वो था कि एंड में ओएमआर शीट को फिल करना है, तो आप मत कीजिएगा, ये गलत स्ट्रैटेजी है, ये मत कीजिएगा, राइट? हाँ जी। बिल्कुल सर, जैसे आप कह रहे हो कि ओएमआर शीट का वो तो है, लेकिन अभी जैसे आपका जनरल नॉलेज का पेपर है, ये आप इसमें पिवटल रोल प्ले कर सकता है आपके लिए। तो इसमें अपना अच्छे से रखिएगा, एक्यूरेसी मेंटेन रखिएगा। और इसमें एक चीज़, जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम होता है, इसमें आपका जो नॉट का क्वेश्चन होता है उसको ध्यान रखिएगा। और करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, क्वाइट ईजी आएंगे। अगर आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेज में कौन सा शिप यूज़ किया गया है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आप लोग एनालिसिस के लिए भी हमसे ज़रूर मिलिएगा। तो आई होप ऑल द बेस्ट, आप अपना फ्लाइंग कलर से रहें। गरिमा एंड योर नेम? प्राची। आई
प्रे टू द गॉड आप सक्सेसफुल हो जाए इस बार फर्स्ट क्लास तरीके से। ओके, आपका नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक यार, किस तरीके का एग्जाम लेवल था आपका इंग्लिश का? बताइए। नॉर्मल था। नॉर्मल था, मतलब इजी टू मॉडरेट कहेंगे इसको? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। कितना अटेम्प्ट रहा आपका? सारे क्वेश्चन किए। सारे मतलब कितने? 120 सवाल आपने अटेम्प्ट किए। वेरी गुड, वेरी गुड। और कितना लगता है कि यार मेरा ना 120 में से इतना इतना तो करेक्ट होगा 100%? 50 क्वेश्चन सब। अच्छा, 50 क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि यार ये सही होना चाहिए, राइट? और अब जो नेक्स्ट आपका पेपर है दैट इज़ योर जनरल नॉलेज। इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? कुछ किताबें पढ़ी हैं, कुछ फॉलो किया है? क्या स्ट्रैटेजी है कि अगले जो बच्चे हों वो भी देखें कि यार भैया ने ऐसे फॉलो किया है तो हम भी फॉलो करेंगे अगले साल के लिए? मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे डेली बेसिस पे, और 1-2 महीने से लगातार यूट्यूब वीडियो, सेमिनार, मैराथन, मॉक टेस्ट यही किया था। अच्छा, ठीक है। सो मॉक टेस्ट, कितना नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दैट यू हैव अटेम्प्टेड सो फार? वीकली 2 या 3 मॉक टेस्ट देना चाहिए हमारी परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अभी आगे जो एसएसबी की तैयारी है वो कैसे कर रहे हो? कुछ कर रहे हो या फिर अभी एग्जाम उसके के? लिए किया नहीं अभी। अभी ओके, ओके, मतलब यू स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? महेंद्रगढ़। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जो थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। इसका पेपर बहुत अच्छा गया है, तो देखते हैं कैसा इनका अप्रोच रहा है, कैसा इनका फीडबैक है अबाउट योर इंग्लिश पेपर। सो हाउ वाज योर पेपर ब्रदर? नॉर्मल। नॉर्मल। और लेवल क्या था पेपर का? ठीक ठाक ही था, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी। नॉर्मल था। अच्छा, ठीक है। कितना अटेम्प्ट रहा आपका? मेरा 120। 120 का अटेम्प्ट रहा। हाँ, ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत हमने सही अटेम्प्ट कर लिया है, उसके बाद आप कोशिश कर सकते हो कि लेट्स ट्राई इट कि 50-50% जिसमें लग रहा है अटेम्प्ट कर दो। इन्होंने पूरे सवाल अटेम्प्ट किए, तो देखते हैं कितना इनका स्कोर रहेगा। और आगे जीके वगैरह कैसे? जीके के लिए तो अभी देखो, प्रिपेयर के लिए तो ये सेम मॉक टेस्ट वगैरह वो सब किया। अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है। क्वेश्चंस भी करे थे जीके के लिए? नहीं, वो सब नहीं देखे, जो मॉक टेस्ट थे बस वही किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनसे तो बात हो गई। अब देखते हैं और स्टूडेंट कौन कौन से हैं जो क्या फीडबैक दे रहे हैं। हाँ, तो आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुस्कान। मुस्कान। और आपका? निकिता। निकिता। तो मुस्कान और निकिता का कैसा पेपर गया है वो पूछते हैं भाई, कैसा लेवल था और कैसा आपका अटेम्प्ट रहा? ऑन एन एवरेज मॉडरेट था पेपर, बट एंटोनियम और सिनोनियम्स मे थोड़े बी से- अबाउट आउट ऑफ माय रीच। अच्छा, आउट ऑफ योर रीच था। कितना अटेम्प्ट रहा आपका? 90 क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस आपने 120 में से 190 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। ऑन एन और एवरेज। आपका क्या लेवल था आपके हिसाब से पेपर का? आधा आधा। मतलब Easy मॉडरेट to लेवल था, moderate। इजी टू मॉडरेट ही था, जो लगभग सभी बच्चे यही कह रहे हैं कि भाई इजी टू मॉडरेट था। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी आपके इतने ही होने चाहिए, 90, 100, 110 होने चाहिए। इंग्लिश हमेशा है यूपीएससी सीडीएस में स्कोरिंग रहा है, क्योंकि Yes. वो इजी आता पेपर कंपैरेटिवली, क्योंकि जो सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसको पर उसको गुड कमांड होनी चाहिए अपने। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और एक और सवाल है कि अभी आपकी जो जीके की स्ट्रैटेजी है उसमें आप कैसे फॉलो करने वाले हो? क्या सोच के बैठे हो? ये टाइम मिलता है तो बंदा सोचता है कि कैसे क्या करेंगे, तो जीके के लिए क्या सोच के बैठे हो आप? पहले तो साइंस का पोर्शन ऑन एन कंप्लीट ही हो, और क्या बोले, करंट अफेयर्स आई थिंक सारे हो जाए मेरे से, और पॉलिटी बस। अच्छा, आई विश हिस्ट्री में जैसे मेडिवल और एंशियंट होती है तो उनका तो कुछ पता ही नहीं, कि पिछली बार जैसे मॉडर्न से क्वेश्चन नहीं आए, मेडिवल से आए थे, तो हिस्ट्री का तो मैं सोच नहीं सकती, बाकी पता नहीं। तो देखो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। जनरल साइंस इसका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो शील बी अटेम्प्टिंग द जनरल साइंस फर्स्ट, करंट अफेयर्स, फिर पॉलिटी। तो इस तरीके से अगर ये अटेम्प्ट कर रही हैं तो शायद पेपर की कट ऑफ ये 100% क्वालिफाई कर लेंगी, राइट, अगर इनका इन सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है फॉर जीके पेपर? जीके पेपर मैंने प्रिपेयर किया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी किया है, पॉलिटी में ज़्यादा नहीं है, और जो अभी करंट भी मतलब स्टेबल सा ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादातर ऐसे मैंने करी है। अच्छा, ठीक है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये लोग जैसे अटेम्प्ट करके आए हैं, 90 प्लस स्कोर करके आए हैं, अटेम्प्ट करके आए हैं, ऐसे ये जीके के अंदर भी अटेम्प्ट करें। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, राइट? थैंक यू सो मच। व्हाट इज द नेम? लक्ष्मी लक्ष्मी यादव। लक्ष्मी यादव। सो सीडीएस का एग्जाम तो कैसा रहा आज आपका इंग्लिश का? इंग्लिश का अभी हो चुका है तो अच्छा था, एक्सपेक्टेशन से अच्छा था। कॉम्प्रिहेंशन हल्का सा हार्ड था, मतलब थोड़ा
मतलब पोइट वाला भी था, पर्सोनिफिकेशन वगैरह थे, वो ठीक था मतलब। और मैंने देखा PQRS पूरे इस बार पैराग्राफ फॉर्म में पूछे गए हैं। ये बहुत बिल्कुल बड़े 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 बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वो सेंटेंसेस कनेक्ट करने वाले भी बहुत बड़े बड़े उन्होंने दे रखे थे। उसमें टाइम कंज्यूमिंग था वो बहुत ज़्यादा। ओके, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो दिमाग पे जोर डालने वाला था और था इजी। कॉम्प्रिहेंशन कुछ ज़्यादा ही जोर डालने वाला था, मतलब उसे समझना में टाइम लगता, 2 बार पढ़ोगे तो ही समझ में मतलब आएगा। रीडिंग स्किल्स आपकी हाँ, अच्छी होनी अच्छी चाहिए इस एग्जाम हाँ, के लिए। सिंपल पैराग्राफ नहीं था कि आपने पढ़ लिया, उसे इंटरप्रेट कर लिया और आंसर्स दे दिए। इंटरप्रेट करना मुश्किल था। तो अगर देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को नहीं। टाइप के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले थे। तो ये फर्स्ट टाइम लेंथी भी था, थोड़ा सा हल्का सा लेंथी था पहले वाले पेपर्स से। सो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे? हाँ देखे थे, मैंने पहले एक बार दिया भी है। हाँ, उससे हार्ड था। उससे हार्ड था। हाँ ओके, और अब जैसे नेक्स्ट है दैट इज, इसका नाम ही अनप्रिडिक्टेबल पेपर होता है, जनरल नॉलेज है। तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल है कि कैसी प्रिपरेशन? हमेशा से ही हार्ड रहता है, बट मैं अभी यूपीएससी की कोचिंग ले रही हूँ तो जनरल स्टडीज उससे पिछली बार जब मैंने दिया था उससे बेटर होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो यूपीएससी, सिविल सर्विस, सीएससी और इसमें 19-20 का फर्क रहता है, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल हाँ, अच्छा जाएगा। पहले से मतलब जब मैंने पहले दिया था उससे बेटर जाना ही चाहिए ऑफ कोर्स, बट अनप्रिडिक्टेबल होता है तो देखते हैं। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। एंड व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह और ये सब, ऑफ कोर्स डिफेंस रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स आते हैं इसमें, जो इसका पैटर्न रहा है तो वो रिवाइज करके फिर। ऑल द बेस्ट लक्ष्मी, होप आप क्लियर करो एग्जाम को। थैंक यू वेरी मच।